कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे गए थे, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। पहला, गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। गलनांक वह स्थिर ताप जिस पर कोई ठोस द्रवावस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। वहीं क्वथनांक वह स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, क्वथनांक कहलाता है। दूसरा, शुद्ध बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के होता है। वहीं क्वथनांक शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 के होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, मिश्रण एवं यौगिक अंतर लिखिए। अथवा में आ जाएगा, मिश्रण और यौगिक में दो अंतर बताइए। क्योंकि ये मध्य प्रदेश भोपाल में जो प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं उनमें 2019, 20, 23 में पूछा गया है। इस बार पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। पहला, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। वहीं बात करें यौगिक की तो यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिश्रण का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, वहीं यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। वहीं यौगिक का तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण का चौथा पॉइंट हो जाएगा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। वहीं यौगिक घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, वहीं समभारिक विभिन्न तत्व के परमाणु होते हैं। समस्थानिक परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। समभारिक द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक नाभिक में प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बात करें समभाविक की तो नाभिक में प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। वहीं समभाविक में रासायनिक गुणधर्म असमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, वहीं जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, वहीं जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। चौथा, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तकाएं होती हैं। चौथा, जंतु कोशिका में रिक्तकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं या आकार में छोटी होती हैं। पांचवा, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं में भिन्नता बताइए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स, यह अंतर वाले सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आपको इनको लगाना है तो इसकी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं में भिन्नता निम्न प्रकार है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः आकार छोटा 1/10 UM होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा 5 से 100 UM होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्षेत्र केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक द्रव में केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एकमात्र गुणसूत्र होता है तथा इनमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में गुणसूत्र एक से अधिक होते हैं तथा इनमें केंद्रिका पाई जाती है। चौथा, झिल्लियों से बने कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। पांचवा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, जाइलम व फ्लोएम में दो अंतर लिखिए। उत्तर हो जाएगा, जाइलम एवं फ्लोएम में दो अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, जाइलम, इसमें वाहिकाओं जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर होते हैं। वहीं फ्लोएम, इसमें चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। दूसरा, जाइलम मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप में विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं। दूसरा, फाइलम पत्ती से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तीसरा, जाइलम मृदुतक के अलावा अधिकांश कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, वहीं फ्लोएम तंतु के अलावा अधिकांश कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम, इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, फ्लोएम इनकी भित्ति कम मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, 18, 19, 20, 23 में पूछा गया है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र इस प्रकार है। न्यूरॉन छोटे पौधे के जैसा दिखाई देता है, जिसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका सरलतम रूप से आप बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो चाल एवं वेग में अंतर कुछ इस प्रकार हैं। चाल अदिश राशि है, वहीं वेग सदिश राशि है। चाल, गतिमान वस्तुओं की चाल शून्य नहीं हो सकती, वहीं वेग, गतिमान वस्तुओं का वेग शून्य हो सकता है। वहीं दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चौथा, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वहीं वेग, इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, इसका उत्तर, जी तथा जी में अंतर इस प्रकार हैं। स्मॉल जी, इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी का मान 9.8 ms² होता है, वहीं इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है।
यह मुक्त पतन के दौरान त्वरण होता है। वहीं बात करें कैपिटल जी की, तो इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। जी बराबर 6.678 गुणे 10 - 11 9 के जी -2 स्क्वायर होता है। इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो। यह एक आकर्षण बल है जो इकाई दूरी पर रखी इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुओं में कार्य करता है। फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अन्य आपको वीडियो चाहिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको अन्य विषयों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।